Sahiba. Thank you. Speaker sir, question number 400. May be taken as read. मिनिस्टर साहब से मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो आपने क्वेश्चन आंसर के अंदर लैब्स बताई हैं, तो मुझे प्लीज़ बता सकेंगे कि जब आप प्लान करते हैं तो ईच कंप्यूटर लैब को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के ऊपर किस कैपेसिटी के ऊपर प्लान किया जाता है, यानी ईच कंप्यूटर लैब किस कैपेसिटी के ऊपर प्लान की जाती है, कितने स्टूडेंट्स को इन वन सेशन एड्रेस कर सकती है? देखें, ये डिपेंड करता है स्कूल की पहले तो कैटेगरी पे। नॉर्मली हमारे पास जो प्राइमरी स्कूल्स जो रहे हैं उनमें कंप्यूटर लैब का अभी तक ट्रेंड कम रहा है, लेट मी एडमिट इट। और जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो आती हैं पोस्ट प्राइमरी में, एलिमेंट्री या सेकेंडरी पे। उसमें ये होता है कि एक तो इनिशियली बड़ी हमारे यहाँ तो बदकिस्मत ये है कि स्कूल की डेफिनेशन ना होने की वजह से बेशुमार हमारे पास 47 से लेके आज तक जो स्कूल्स बनी उनमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि वहाँ पे कोई लेबॉर्ट्री भी बनानी है। एक कमरे और 2 कमरे की स्कूल में तो आप लेबॉर्ट्री नहीं बना सकते। सबसे बड़ा हमारे पास तादाद है कि स्कूल्स का आ गया। फिर ये हुआ कि बाद में जब ये कंप्यूटर आया और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद ये लेबॉर्ट्रीज बनना शुरू हुई। मगर उसमें बेसिक ये है कि पहले नंबर 1 एनरोलमेंट है, नंबर 2 जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो मैटर करती है। बहुत से गाँव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी पहले, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्यूटर का चलना भी माहौल था। तो अब ये है कि ये क्राइटेरिया सेट हुई है कि जहाँ पे स्टेम एजुकेशन के बाद कि अभी जितने भी हमारे पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स हैं मेनली अर्बन सेंटर्स में, उसमें तो हमारी कंप्यूटर लैब्स इस्टेब्लिश्ड है। मगर जो देहात में जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज तो बनी हुई हैं, मगर ये मैं कहूँ कि वो बिल्कुल प्रॉपरली और फंक्शनली लेबॉर्ट्री के स्टैंडर्ड्स पे चल रही है, ये नहीं है। कि इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। वी आर वर्किंग ऑन इट कि अब जो भी न्यू हम स्कीम दे रहे हैं उस पर प्राइमरी स्कूल को भी हमने 6 कमरों का स्कूल रखा है, 7 कमरों का रखा है कि वहाँ पे लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हो सके। तो मैं जो आपका सवाल है उस हवाले से तो यही रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर। मिनिस्टर साहब से मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बेसिकली आपने कहा कि ऑब्वियसली कैपेसिटी को देखते हुए किया जा सकता है, तो कंप्यूटर साइंस की जो लैब्स हैं इस साल, यानी जो फिस्कल अभी चल रहा है, जो बजट ख़त्म होने वाला है साल हमारा बजट का, उसमें कितनी कंप्यूटर लैब्स जो हैं वो आप लोगों ने सूबे के अंदर ऑपरेशनल की हैं? देखिए, ये तो बेसिकली आपका सवाल 16-17 से रिलेटेड था और इस वक्त जो है ये फ्रेश क्वेश्चन हो सकता है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमने अब जितनी भी स्कीम्स इनिशिएट की हैं, जो स्कूल्स अपग्रेडेशन में भी हमने कंप्यूटर लैब को खातिर में रखा है। और ये प्रोसेस और पहली दफ़ा स्पीकर साहब हमने अपग्रेडेशन पॉलिसी जो है, स्कूल अपग्रेडेशन पॉलिसी, वो भी कैबिनेट से अप्रूव करवाई है। पहले पॉलिसी नहीं थी, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत स्कूल्स अपग्रेड नहीं होते थे। अब जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें जायका के प्रोजेक्ट हैं 54 स्कूल्स उसके बन रहे हैं, 600 स्कूल सेलेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें बन रहे हैं, 160 स्कूल जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है उसमें बन रहे हैं, बाकी हमारी एडीपी की स्कीम्स हैं। अगर आप पर्टिकुलर, मैं खाम का कोई एग्जैजरेटेड आपको नंबर बता दूं, अगर आपको एग्जैक्टली वो डेटा चाहिए तो आई प्रोवाइड यू कि हमारी कितनी स्कीम्स में कंप्यूटर लैब इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है मिनिस्टर साहब, प्लीज़ ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा कि इस फिस्कल के अंदर कितनी लैब्स को फंक्शनल या ऑपरेशनल किया गया है और किन किन लोकेशंस पे। मेरा तीसरा क्वेश्चन है इस पे कि प्लीज़ अगर आप ये बता सकें कि आपने भी रिसेंटली अपना कंप्यूटर साइंसेस का सब्जेक्ट का जो करिकुलम है वो रिवाइज़ किया है। उसको रिवाइज हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने कितनी टीचर्स को रिक्रूट किया है और उनकी लास्ट ट्रेनिंग या रीसेंट ट्रेनिंग कब हुई है? मैं आपको बता दूं कि हमने जो लास्ट रिक्रूटमेंट की है टीचर्स की, जिसमें जेईएसटी और पीएसटी, उसमें अब हम कैटेगरीज उसमें बना रहे हैं जो बेस्ट परफॉर्मर है उसमें सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि पहले इनिशियली जब इन्होंने टेस्ट दी थी तो उस वक्त सब्जेक्ट वाइज 45 मार्क्स का शर्त रखा गया था कि 45 एग्रीगेट पे था और 55 मार्क्स थी। बाद में हमने उसको कम करके 40 पे हम लाए।
اب جو بیسٹ پرفارمرز ہیں اس ٹیسٹ کی نتیجے میں جنہوں نے کمپیوٹرز میں ہائیسٹ اسکورز لیے ہیں، کیونکہ وہ کمپیوٹریٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو کوئی الگ سے کمپیوٹر ٹیچر ابھی تک اس وقت کوئی بھی ہائر نہیں ہوئے، نہ کوئی ہائرنگ ہو رہی ہے. میں بتا دوں یہ فیوچر میں ہم ویکنسیز کریٹ کر رہے ہیں، الگ سے کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاس جو ابینڈنٹ پوسٹیں ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہیں، جن کو ہم اب ری ڈیزگنیٹ کر کے ان کو کمپیوٹر ٹیچرز کے طور پہ ہم لا رہے ہیں. اس وقت یہ ہوگا کہ جن اسکولز میں ہم پرووائڈ کریں گے ان کو کمپیوٹر ٹیچرز کو، بیسٹ پرفارمرز کو الگ کر کے ان کو پرٹیکولر کسٹمائز ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے گی. اس وقت ہماری آئی پی ڈی چل رہی ہے، انیشیل پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جو 22,000 کے قریب ٹیچرز کو ٹریننگ ہو چکی ہے. بائی دا جون جو ہے وہ ہمارا نمبر جو ہے وہ اور بھی انکریز ہو جائے گا، کیونکہ اسٹل ریکروٹمنٹ کا پروسیس آن ہے. 3rd فیز ابھی ویٹنگ لسٹ کا اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم پراپرلی جہاں پہ بھی کمپیوٹر لیبس ہیں، نہیں بھی ہیں جہاں پہ کمپیوٹر لیبس اسٹیبلش بھی کرنے ہیں، پر انیشیلی ہم کمپیوٹر تو تقریباً کمپیوٹر یا اسمارٹ فون تو ہر بچے کے پاس ہے، یا گھر میں تقریباً، دیہات میں تو کم ہوگا مگر شہروں میں ہے. تو اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کو پراپرلی ٹریننگ اسی کانٹیکسٹ میں دی جائے گی، اور دے ول بی ڈکلیئرڈ ایز کمپیوٹر ٹیچرز. اسکولز اور سی پی ڈی پہ بھی ان کو ٹرین کیا جائے گا.